जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई का 1 अप्रैल 2024 से न्यू पॉलिसी लागू होने जा रही है, जो कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर किसी का अकाउंट किसी न किसी बैंक में चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे चैनल नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हम चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई के थ्रू 1 अप्रैल 2024 से न्यू पॉलिसी लाया गया है, जो कि अप्लीकेबल हो जाएगा 1 तारीख से। इसके अंदर आरबीआई क्या कह रहा है कि अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में चल रहा है, तो अगर 2 साल से आपका इनऑपरेटिव है, ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उस अकाउंट में क्या होता था पहले कि अगर मान लीजिए मिनिमम बैलेंस से कम अगर अकाउंट बैलेंस है, किसी के अकाउंट में अगर मान लीजिए 10,000 रुपया मेंटेन करना है और किसी कारण पर डेबिट कार्ड का चार्ज लग के 9,000 साढ़े 9,000 रुपया अगर हो जाता है, तो वो एवरी मंथ चार्ज करते करते वो बैलेंस जीरो हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे में देखा गया है कि बैलेंस नेगेटिव में भी चला जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में कस्टमर अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब बैंक उसके ऊपर नॉन मेंटेनेंस चार्ज काट करके उसको जीरो कर देता है। तो आरबीआई ने सख्त पॉलिसी बनाई है इसके अंदर में कि अगर 2 साल से अगर कोई अकाउंट ऑपरेटिव नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, 1 साल अगर आप अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो इनएक्टिव हो जाता है, 2 साल में अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं इन ऑपरेटिव अकाउंट। आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं उसमें पैसे डाल रहे हैं, नहीं आप पैसे निकाल रहे हैं, तो उसके बाद अकाउंट इन ऑपरेटिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा अब कि उस अकाउंट के अंदर कोई भी आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लिया जाएगा, और उस अकाउंट में आगे बैंक को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप पता करें, कस्टमर को देखें कि कस्टमर कहाँ है, उसकी केवाईसी करवाए। फिर भी वो केवाईसी में अगर नहीं कस्टमर कांटेक्ट में है, तो इसमें सबसे एक अंडरलाइन पॉलिसी हुई कि नॉमिनी को कांटेक्ट करना है। पहले नॉमिनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी नहीं था कि नॉमिनी को कांटेक्ट करना है किसी अकाउंट में इन ऑपरेटिव में, लेकिन आज के डेट में नॉमिनी को कंसल्ट करना है, नॉमिनी को पता करना है कि इस अकाउंट में नॉमिनी कौन है, फिर नॉमिनी से आपको जानकारी लेना है कि ये अकाउंट होल्डर कहाँ है, तो फिर उसके बाद उस पैसे को क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी बनाया गया है। इसके बाद अगर देखें फिर भी अगर उस नॉमिनी का भी पता नहीं चलता है, तो सारा कुछ देखने के बाद 10 साल के बाद उस पैसे को आरबीआई में मूव करने की पॉलिसी हो गई है। तो आपको बहुत नॉलेज वाली बात है कि आपको ध्यान देना है कि आप हर अकाउंट, जहां भी आपने अकाउंट खुलवाया है, तो आप डे टू डे उसमें ट्रांजेक्शन करते रहिए, नहीं तो अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, फिर वो पैसा मूव करके सारा का सारा पैसा 10 साल के बाद आरबीआई में चला जाता है। तो आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात क्या है कि अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पैसा आपका क्या है, नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर खुदा खास्ते कुछ हो भी जाता है, तो फिर वो पैसा आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि बैंक को पूरा सख्त इंस्ट्रक्शन है कि ग्राहक को सर्च करे, नॉमिनी को खोजे, फिर उसके बाद उस अकाउंट में जो भी डिसीजन लेना डिसीजन ले। फिर भी आप 10 साल तक का टाइम है, अगर 10 साल तक अगर नहीं मिल पाता है, तो फिर आरबीआई उस पैसे को मूव कर लेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।